ने 230 करोड़ तक कमा लिया, क्या कहना चाहिए? ये आज का फिगर है। Yes. लवली, दिस इज अमेजिंग। और क्या चाहिए? भाई सब मोबाइल बंद करो भाई। बंद करो मोबाइल। साइलेंस करो नहीं बंद करो। कौन सा साइलेंट करो कौन कौन बजा रहा ये है? भी मेरा बंद करो। ओके, एक कॉन्ग्रेचुलेशन गदर 2 सच में गदर मचा रहा है इन दिनों। अब तक उसने बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ कमा लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? 230 करोड़। हाँ, खुशी होगी ना, बिकॉज आप इस इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट हो, ये सोचकर भी खुशी होती है। दिस इज़ व्हाट वी टेक्नीशियंस वांट, कि हमने जिस फिल्म पे काम किया है वो फिल्म सुपर हिट हो जाए। हर बार हम लोग कोशिश करते हैं, और जब जब ये पॉसिबल हो जाता है, जितने कनेक्टेड लोग होते हैं फिल्म से, सबको फ़ायदा भी होता है, खुशी भी होती है। बॉलीवुड के लिए कमबैक करना जरूरी था। आई थिंक ये फिल्म से बॉलीवुड ने कमबैक किया। आई थिंक या पठान ने स्टार्ट लिया और इसने फिर ये एंड कर दिया। And one more thing, I just want to introduce my brother Sharjil, and he's always been part of my journey. हमेशा कैमरे के पीछे रहा, कभी सामने नहीं आया। He is the one backbone है। तो मुझे लगा जो लोग मुझे सेंसिबली कोरियोग्राफ फिल्म बोल रहे हैं, इस फिल्म को हर एक गाने की तारीफ हो रही है, और बोल रहे हैं कि 22 साल के बाद भी वो 22 पुरानी यादों को ताज़ा रखते हुए आज के ज़माने के हिसाब से कोरियोग्राफी की। तो मुझे लगा ये सहरा इसका सिर्फ मेरे सर नहीं है। आज मुझे लगा इतने सालों बाद मैं इस ऐसे इंसान को सबके सामने लेकर आऊँ जो मेरी कामयाबी का हिस्सा रहा हमेशा। मेरा छोटा भाई है, मुझसे 4थे नंबर पे आता है ये, और हमेशा बैकबोन बना रहा, और हमेशा मुझे गलत करने से रोकता रहा। टीम मेंबर जो होते हैं ना, वो ये हमेशा बोलते हैं कि नहीं अच्छा है मैम, डर के मारे बोल देते कि मैम को बुरा लग जाएगा। लेकिन हमारी फैमिली होती है जो हमें सच्चाई बताती है, और यही है, इसी की वजह से ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं यहाँ बैठी हूँ इतनी बड़ी फिल्म की कोरियोग्राफर। तो आज के बाद मेरे हर चीज़ का हिस्सा जो है वो मेरे साथ रहेगा, माय पार्टनर इन एवरीथिंग। तो ये बराबर का हिस्सेदार है, इसलिए मैं चाहती थी कि इतनी बड़ी कामयाबी पे इसको मैं अकेले ना जीऊँ, और आप सबके सामने मैं उस इंसान को लेकर आऊँ जो मेरी हर कामयाबी का हिस्सा है, मेरे साथ बराबर खड़ा रहा हमेशा। बिल्कुल कम नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हमेशा मेरे साथ रहा। शबीना जी, आपको मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट कोरियोग्राफर बोल कहा जा रहा है इंडस्ट्री में, क्योंकि जो है आप जिन लोगों को कोरियोग्राफ कर रही हैं वो जो है काफ़ी मुश्किल एक्टर्स हैं जिनको डांस भी नहीं आता है। तो मतलब जैसे हमने देखा कि आपने ऊंचाइयां में कोरियोग्राफ की, तो बोमन ईरानी, अनुपम खेर, इनको कोरियोग्राफ की। यहाँ पे आप सनी देओल को कोरियोग्राफ कर रही हैं, तो कैसा मतलब कैसे ढूंढती हैं आप ये सब चीज़ों को? एक्चुअली मैं बताऊँ, एक्सपीरियंस काम आता है ज़िंदगी में हमेशा। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो आप ख़रीद नहीं सकते, जिसको रिश्वत दे के भी नहीं ले सकते। एक्सपीरियंस जो हम अपनी ज़िंदगी में जी कर सफ़र तय करके आते हैं, और जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वही जो एक्सपीरियंस है जो 13 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ, सिखा रही हूँ एक्टर्स को, वो मेरा जो एक्सपीरियंस है। मतलब जब मैं असिस्टेंट थी तब बोला जाता था कि लंगड़ी घोड़ी भी होना तो शबीना नचा देगी उसको। छोटी उम्र से सिखाते 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 वो समझ में आने लगा कि इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको उसके हिसाब से कैसे सिखाया जाए। मैंने सनी सर के साथ में एज एन असिस्टेंट काम किया है, काफ़ी फिल्में की। मैं गणेश आचार्य जी की असिस्टेंट थी, तब उनके साथ काम किया है। काफ़ी फिल्मों में लड़कों के स्टेप्स होते थे, वहाँ मैं लड़की ही एक्टर्स को सिखाती थी। तो मुझे पता है एग्जैक्टली सनी सर किस तरह से उन्हें समझाया जाए, बोला जाए, कैसे किया जाए। तो वो सारे एक्सपीरियंस मेरे काम आते रहे। मैं अमित जी के साथ काम कर चुकी हूँ एज एन असिस्टेंट, बोमन जी के साथ, अनुपम जी के साथ, डैनी सर के साथ पहली बार काम कर रही थी। तो ये एक्सपीरियंस ही है जो मुझे आसानी से इन लोगों को इनके हिसाब से मोल्ड करने में आसानी हो जाती है। दे लुक ग्रेसफुल ऑल्सो। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि कोई डांस स्टेप वो मतलब कि नहीं कर पा रहा है, बहुत गुस्सा हो गए हों या बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हों, चिल्ला दिए हों, नहीं करना मुझे सोच? ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, बिकॉज नहीं कभी भी नॉर्मली ऐसा कभी हुआ नहीं हम लोगों के साथ, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि जिसको डांस नहीं आता उनको डांस ही, ऋतिक रोशन सर इन सबको डांस कराना बहुत ईजी है, लेकिन हमारे लिए चैलेंज होता है जब जिसको डांस नहीं आता उनको कराना। जब चैलेंज आता तो वी आर मच रेडी टू एक्सेप्ट करो, मज़ा आता है उसमें, क्योंकि फिर उसमें आपको निकाल सकते हो क्रिएटिविटी अंदर से, क्योंकि डांस कंपोज करना भी क्रिएटिविटी होती है एक्चुअली। तो कभी ऐसा हम लोगों के साथ हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर को पकड़ के बहुत करते हैं कोरियोग्राफ। इनका और मेरा दोनों का सोच एक ही है कि कैरेक्टर को पकड़ के करना है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मेरा जो बेस है वो एक्टिंग है। तो मैं जब कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती थी, मैं एक्टिंग कोर्स कर रही थी, तो वो बेस ही हमारा एक्टिंग रहा है, और हम कोरियोग्राफर बन गए। कहते हैं ना, फ्लो ऑफ लाइफ के साथ चलते चलते आप कुछ और बनना चाहते थे, कुछ और बन गए।
तो इसलिए भी एक्टर्स को समझना शायद हमें ज़्यादा आसानी से आ जाता है, क्योंकि एक्टिंग कोर्स किया हुआ है, तो एक्टर्स की तरह सोचना, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझना, जिसे आर्टिस्टिक डांस कहते हैं हम। एक डांस होता है जो एक डांसर करता है तो पता चलता है ये डांसर है, 100 डांसरों के साथ वो एक डांसर है। बट जब एक एक्टर आता है ना तो वो अपने अंदाज में डांस करता है, उसे हम एक्टर कहते हैं। तो वी फोकस ऑन दैट आर्टिस्टिक डांस, दैट्स व्हेन हमें तकलीफ नहीं होती ज़्यादा एक्टर्स के साथ। कभी आज तक टचवुड ऐसा मौका नहीं आया कि फ्रस्ट्रेशन में आ गए एक्टर, या हम फ्रस्ट्रेशन में आ गए, गुस्सा हो गए, क्योंकि समझ के उसको सजा के ऑडियंस के सामने पेश करना ही हमारा काम है। उसमें सब्र और संयम की ज़रूरत होती है। मैम कहीं ना कहीं जो है गदर 2 को लेके कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है। एक तरफ पंजाब में हुआ कि वहाँ पंजाबी गेटअप को लेके कुछ जो है विरोध किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। उनका ये कहना है कि एक पाकिस्तानी 1000 जो है भारतीय सैनिक के बराबर है। तो किस तरह से देखते हैं जब ऐसा गदर 2 का जो है विरोध होता है? आई थिंक मैंने भी कुछ न्यूज़ देखी है, मुझे तो ये न्यूज़ देखी मैंने आज के पाकिस्तानियों को पूछा जा रहा था कि अगर आपको मौका दिया जाए, बॉर्डर खोल दिया जाए तो क्या आप चले जाओगे? दे सेड यस, हम चले जाएंगे। सो मैं सुबह से यही सारी न्यूज़ देख रही हूँ, मुझे कुछ लोग लिंक भेज रहे हैं, इंस्टा पे लिंक आ रही है, फेसबुक, तो वो तो बोल रहे हैं कि हमें तो बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा, हम चले जाएंगे, क्योंकि कोई लोग बोल रहे हैं हमें यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे भी देश में होता है, तो देश की लेवल की बात और है। मुझे लगता है गदर की जो सक्सेस है, जो मोहब्बत लोग दे रहे हैं, उसको एंजॉय करना ज़्यादा बेटर है देन थिंकिंग अबाउट विरोध। कुछ लोग होते हैं जो विरोध करते हैं, बट उसको नज़रअंदाज कर देना इज बेटर आई थिंक। गदर 2 के साथ साथ चुनौती जो है भारतीय सैनिकों को भी दे रहे हैं, तो उनके क्या समझ रहेगा कि किस तरह से जो है सैनिकों को दे रहे हैं, मतलब किस तरह से देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि सैनिकों का फिल्म से कोई लेना देना कभी था ना होता है। वो देश की सीमा पे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए थे, हमेशा रहेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि उससे हमारे देश के सैनिकों को कुछ फर्क पड़ता है। गदर 2 एक आइकॉनिक फिल्म था, और अभी ये वापस 22 साल बाद, वाज आइकॉनिक। हाँ, ये 22 साल बाद वापस आया और आप इन्हें कोरियोग्राफ करे, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इस फिल्म? तो जब 22 साल पहले जब ये फिल्म आई थी, हम छोटे थे, और उस वक्त भी मैंने कहा ना बचपन से काम कर रही हूँ, इसलिए बहुत मैच्योर जल्दी हो गई। मुझे बहुत पसंद आई थी फिल्म, रियलिस्टिक जो उसमें जोन में शूट किया फिल्म को, तो मैं सोचती थी और फिल्में ऐसी क्यों नहीं बनती, और लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं बड़ी होकर कोरियोग्राफर बन जाऊंगी और उसके बाद मुझे खुद को कोरियोग्राफी करने का मौका मिलेगा। तो जब मौका मिला तो सबसे ज़्यादा मैं डरी हुई थी कि अगर मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकी तो बहुत गलत हो जाएगा। तो मैं जैसे ही फिल्म हाथ में आई मैं काम करने लगी। मोर देन थिंकिंग आई स्टार्टेड वर्किंग, कि मुझे इतना काम करना है कि जब इसके गाने आए तो लोग ये ना बोले कि वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लेजेंड्स थे जिन्होंने वो गाने बनाए। कोरियोग्राफर जो थे जय मास्टर जी, फिर जिन्होंने म्यूज़िक दिया था, ऑल वर लेजेंड्स, तो हमें आज भी उनके गानों को ख़राब नहीं करना था। तो मेरे दिमाग पे यही बात थी ज़्यादा कि उसे अच्छा करके हम कैसे पेश किए। जब अनिल जी ने फ़ोन किया, डायरेक्टर अनिल शर्मा जी ने बुलाया, उनके साथ मैंने जीनियस की थी, उनके बेटे की जो लॉन्च फिल्म थी, तभी उनको मेरा काम अच्छा लगा था, ही सेड वी विल वर्क टुगेदर। और अनिल जी के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है कि मैं जब नई असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी थी तो हीरो फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे वो सनी पाजी के साथ, तब मैं उसमें असिस्टेंट थी, नई थी मैं, और मैं बैठ के बिल्कुल नोट लिखती रहती थी, उनको काम करते देखती थी। ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड डायरेक्टर। तो उनको काम करते हुए देख के मेरे अंदर जोश आता था कि ये कितना अच्छा काम करते हैं, कितनी डिटेलिंग है इनके काम में। तो मैं भी लिखती थी फटाफट, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना वैसे लिखती थी, और सर को बराबर सर आपने ये बोला, और अपने मास्टर को रिपोर्ट करती थी। तो मैंने अनिल जी को बहुत ऑब्जर्व किया है अपने असिस्टेंट डेज में, और अनिल जी भी उस वक्त मुझे बहुत लाइक करते थे कि लड़की बहुत डेडिकेटेड है। तो जब उनके साथ गदर करने का मौका मिला तो वो सारा डेडिकेशन मेरे काम आया कि अनिल जी ने इतना भरोसा किया